काबुल ब्लास्ट का बदला। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना के हवाई हमले। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक में साजिशकर्ता आईएस आतंकी ढेर। अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक की गई है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना के हवाई हमले। अब काबुल के हमले पर अमेरिका ने बदला लिया है। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट पर बदला लिया है। आपको बता दें कि आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना के हवाई हमले। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट का बदला ले लिया है। आपको बता दें कि काबुल में ब्लास्ट किए गए थे और इसमें काफी लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी से जानना चाहेंगे, हमें जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि आप अमेरिका से काबुल के हमले पर अमेरिका ने बदला ले लिया है और एयर स्ट्राइक की है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अमित जी। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका लगातार दावा कर रहा है आईएसआईएस के ठिकानों पे अमेरिकी ड्रोन द्वारा हमला किया गया और ये भी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता था उसे मारने में अमेरिका कामयाब हुआ है। हालांकि कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं, अमेरिका ने आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, एक बार फिर तमाम लोगों को, अमेरिकी सेनाओं को अलर्ट जारी किया गया है कि आईएसआईएस इस तरह के हमलों को और अंजाम दे सकता है। न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि तमाम नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तमाम नागरिकों को जागरूक रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस तरह के हमले जो है वो लगातार हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका इसकी पड़ताल कर रहा है कि आईएसआईएस के हमले की तालिबान को जानकारी थी। इसके साथ ही अमेरिकी सेना जो है वो लगातार इसे लेके जांच कर रही है और दूसरी तरफ इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। जी हम हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं, अमित चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, काबुल पर पहले हमला किया गया और अब जो है उस बदले को लेकर के अमेरिका सेना ने हवाई हमला करते हुए उसका बदला लिया है। तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पहले काबुल पर हमला किया गया और काफी ज्यादा स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है काबुल में। जी बिल्कुल, चिंताजनक तो है, लेकिन अमेरिका से ये उम्मीद थी, क्योंकि अमेरिका अपने सिटीजन्स की लाइफ की बहुत वैल्यू करते हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा सोमालिया में उनके सिर्फ 18 आदमी बचे थे और उन्होंने वहां से विड्रॉ कर दिया था। तो वहां पे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका एक आदमी भी मारा जाए। तो ये उम्मीद थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर उसके बंदों को ऐसे आप उड़ा दोगे तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हो रिटर्न में। तो ये इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। सीआईए जो है बहुत एक्टिव है। सबसे पहले खबर भी सीआईए ने दी थी इस अटैक की, लाइटली अटैक की, तो इनको मालूम है कौन कहाँ है। और जहाँ इन्होंने मतलब ये आईएसकेटी है ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआईएस खुरासान, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि अगर वो अमेरिका से इस तरह से हरकत करेंगे कि अमेरिका के जवान जिसमें सिपाही मारे गए तो उनसे ये होगा। लेकिन साथ ही ये एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी डेवलप हो रही है। इसमें आप देखिए कि जो पहले जो ब्लास्ट हुए उसमें 175 से ज्यादा आदमी मर गए। अभी जो इन्होंने एयर अटैक किया इसमें भी मरे। तो मर कौन रहा है? कोलैटरल डैमेज किसका हो रहा है? आम
जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं। तो वहां पे अच्छा पाकिस्तान इसमें अपना हाथ देख रहा है, क्योंकि उन्होंने आज बोला है कि हम तालिबान को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये चीजें जो है ये पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी को, यूएन को इसमें इसका कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। और जैसा कि जॉन बोल्टन ने अभी बोला है कि अभी पाकिस्तान पे टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो बेसेस हैं सबके पाकिस्तान में है, और वजीरिस्तान एरिया जो है पाकिस्तान का उसमें है ये ISKP का। तो जब तक उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक की बात बनेगी। पहले कुछ साल पहले इन्होंने किया था, ये घट के बहुत करीब 1500 आदमी रह गए थे, जी लेकिन अब उनको नई ताकत मिलने लगी है पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ, ISI के सपोर्ट के साथ। तो अभी जरूरत है कि इसको सब लोग मिल करके इनको पूरी तरह से इनको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, और जिससे कि एक सबक सबको मिले, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि आप इस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये इनकी आपस में तालिबान और ISKP की लड़ाई है कि कौन किसका वर्चस्व ज्यादा बड़ा है। ये उसकी लड़ाई का नतीजा था जिसकी वजह से हुआ था। तो आज आपने ISKP के कुछ लोगों को मार दिया है, इससे काम नहीं बनेगा। ये तो ये होगा कि एक जहर का पेड़ है, उसकी कुछ पत्तियां आपने काट दी। वो जिसने ये प्लान किया वो एक अकेला वो थोड़े, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वजीरिस्तान में। उनको उड़ाने की जरूरत है, उनके ऊपर अटैक करने की जरूरत है। तो अमेरिका को और इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। जी जी अमित जी, जिस तरीके से अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट का बदला लिया है और जिस तरीके से अब ये तालिबान को लेकर के क्या आगे रणनीति बना सकती है अमेरिका? अमेरिका की रणनीति से मुझे मेरा अंदाजा ये है कि 31 को तो वो वहां से अब नहीं हिलेंगे जब तक कि उनके बंदूक को, उन्होंने कह दिया, अपने नागरिकों को कह दिया है कि आप लोग एयरपोर्ट से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि ये उम्मीद है कि रॉकेट अटैक और व्हीकल बाउंड अटैक और भी हो सकते हैं। तो इतनी भीड़ में कुछ पता चल नहीं रहा वहाँ, क्योंकि वहाँ की जो सुरक्षा है एयरपोर्ट की वो कोई ऑर्गेनाइज सुरक्षा नहीं है। तो तालिबान के लोग खड़े हैं और उनकी क्या इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, क्या है, कुछ खास पता नहीं है। मतलब हजारों की तादाद में लोग वहाँ हैं, तो उसमें कौन क्या है कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों को कह दिया वहां से हटें। अगर वो वहां से हट रहे हैं तो अमेरिका जो है कमिटेड है अपने लोगों को निकालने में। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि वो 31 तारीख को हट जाएंगे। दूसरा, इसमें टर्की ने भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि वो जो तालिबान ने उनसे बोला था कि आप इसकी एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लो, तो उन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अमेरिका अभी 31 के बाद रुकेगा और ऐसे ड्रोन अटैक और होंगे। और अगर अमेरिका अपना वर्चस्व दुनिया की पे ये दिखाना चाहता है सबसे पावरफुल देश है, तो जहाँ से ये ओरिजिनेटेड है ये ISKP, उस पर उनको भी प्रेडेटर के ड्रोन अटैक या B-52 से अटैक, एयर बॉम्बिंग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये अभी गृह युद्ध की। अच्छा, इसमें आप एक चीज और गौर करो कि जो तो पंशीर वैली वाली है वो धीमे धीमे उसमें ट्रैक्शन आ रहा है, इसमें 9,500 आदमी और आके जुड़ गए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान में ये स्थिरता की स्थिति काफी दिन तक रहेगी। और ये बस मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि आज इन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज भी कर दिया, तो ये भी लाइफ बिल्कुल क्लियरली दिखने लगी कि तालिबान पाकिस्तान एक साथ। और जो अमेरिका को अच्छा, तालिबान में भी फूट पड़ने के पूरे चांस हैं। जो ये हक्कानी और ISKP ये साथ होंगे और मुल्ला बरादर एक अलग अपने रिश्ते पे होंगे और अखुद जाते एक अपने रिश्ते पे होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और मुझे लग रहा है कि इसमें और जान माल का नुकसान होगा और अफगानिस्तान में भी कुछ दिन और चिंता की सिचुएशन बनी रहेगी। जी 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 अमित जी, बिल्कुल। अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमला किया है और आपको बता दें कि अब अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट का बदला ले लिया है।
ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है काबुल में और काफी ज्यादा तनावजनक स्थिति बनी हुई है और लगातार खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है और अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया है, आगे क्या हो सकता है, आगे और किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, और आने वाले दिनों में किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि काबुल की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अमित, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है कि दोबारा फिर से इस तरह का अटैक हो सकता है और अब की बार जो सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कार के जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है और ऐसे में चिंता की बात है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अंदर की बात करें तो अमेरिकी सेना का कब्जा है और काबुल एयरपोर्ट के बाहर की बात करें तो तालिबानियों का कब्जा है और ऐसे में उन जगहों को चिन्हित करना बहुत मुश्किल होगा, खासतौर पर अमेरिका के लिए। या एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा को कड़ी करना अमेरिका के लिए चुनौती होगा। हालांकि अमेरिका जरूर बदला लेने का दावा यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी अमेरिका जो है वो इस तरह की कार्रवाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता जो लोगों की, अमेरिकी सेना की जो प्राथमिकता है वो लोगों को बाहर निकालने की, लगातार जो है वो रेस्क्यू चल रहा है और जो रेस्क्यू का काम बंद हो गया था वो फिर एक बार एक्टिव हो गया। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे, चूंकि ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, लगातार अपने सैनिकों को अलर्ट तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाहर की सुरक्षा किस तरह से होगी ये बड़ी चिंता की बात है। जो काबुल एयरपोर्ट के बाद 5 से 10 हजार लोगों की लगातार भीड़ लगी रहती थी, वो अब उस तरह की भीड़ नहीं दिख रही है। लोग काफी ज्यादा दहशत में है। और दूसरा कि अब तक ये लग रहा था कि सिर्फ ISIS के द्वारा हमला किया गया है, शायद तालिबानियों की इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब एजेंसियों ने साफ किया कि तालिबानियों की इसकी जानकारी थी। यानी जो चेतावनी अमेरिका को तालिबानी दे रहे थे वो कहीं ना कहीं ISIS के जरिए पूरी की जा रही है और यही बड़ी वजह है कि 31 तक कितना अमेरिका रेस्क्यू कर पाता है। हो सकता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो ISIS पर हमले हैं उन्हें और तेज अमेरिका करे। अमेरिका अभी ठिकानों को और ज्यादा ठिकानों को चिन्हित कर रहा है, अपनी हमले की योजना बना रहा है, क्योंकि अमेरिकी हमले जो है वो ड्रोन के जरिए होते हैं, जाहिर तौर पर उनमें सैनिक इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे में अमेरिका कितने ठिकानों को ध्वस्त कर पाता है वो देखना होगा। हालांकि जो बाइडेन की बात करें, कमला हैरिस की बात करें, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति, उन्होंने साफ तौर पे न सिर्फ सैनिकों का बदला लेने की बात कही है, बल्कि ये भी कहा है कि तमाम लोग जो अभी भी अफगान में असुरक्षित है, अमेरिका की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जी अमित जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने बदला लिया है। आपको बता दें कि काबुल ब्लास्ट को लेकर के अमेरिका ने बदला लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और जो स्थिति बनी हुई है, काफी ज्यादा तनावजनक स्थिति बनी हुई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है